कुछ दिन पहले एक न्यूज़ हमने देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि भारत के द्वारा अपने एक संभावित मिसाइल टेस्ट को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि चीन के एक स्पाई शिप की उपस्थिति इंडियन ओशन रीजन में दर्ज की गई थी। और अभी देखिए न्यूज़ आई है कि भारत के द्वारा अग्नि 5th मिसाइल का टेस्ट जो है सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है। हाल ही में डी फैक्टो इंडिया और चाइना जो बॉर्डर है वहाँ पर भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच एक क्लैश हमें देखने को मिला था। इसी बीच में भारत का एक स्ट्रैटेजिक आप कह सकते हैं मूव ये माना जा रहा है कि अग्नि 5th मिसाइल का जो है हमने टेस्ट किया है। इस मिसाइल की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है और यूरोप का एक हिस्से से लेकर चीन के काफ़ी बड़े हिस्से तक जो है क्षेत्र इसकी रेंज के अंदर आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए आज के वीडियो में अग्नि 5th बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है एक्चुअली इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोला कैसे जाता है और ये क्रूज मिसाइल से अलग कैसे होती है, इसकी ट्रैजेक्टरी कैसे होती है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर देखिए न्यूज़ आई है कि चाइना के साथ जो क्लैश हुआ है उसके बेसिकली कुछ दिनों के अंदर ही भारत ने देखिए अग्नि 5th मिसाइल के जो ट्रायल्स थे उनको कंडक्ट किया है जो कि सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इस मिसाइल के जरिए आप जो नाभिकीय वॉर हेड होता है उसको पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है ये टारगेट को हिट कर सकती है बियॉन्ड 5400 किलोमीटर, यानी कि लगभग 5500 किलोमीटर से ऊपर जाकर ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर इसके वॉर हेड का वजन कम कर दिया जाए, वो हल्का रख दिया जाए, तो ये बियॉन्ड 5500 किलोमीटर भी जा सकती है। इसके बाद यहाँ पे अगेन वही बात बताई है कि अरुणाचल प्रदेश पे जो डी फैक्टो बॉर्डर है भारत और चाइना का, वहाँ जो क्लैश देखे गए उसके बाद एक स्ट्रैटेजिक मूव जो है भारत की तरफ से माना जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया भारत का पहले से ही प्लान था मिसाइल का टेस्ट करने का, लेकिन हमने उसको कुछ कारणों की वजह से रोक दिया था। यहाँ पर आप देखिए इसको ICBM कहते हैं, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये एक लैंड बेस्ड मिसाइल है और दरअसल न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज जो होती है वो करीब 3500 माइल यानी कि करीब 5500 किलोमीटर होती है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि ICBM मिसाइल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जिस मिसाइल की रेंज दरअसल ये 5500 वाला एक बैरियर है इसको क्रॉस कर जाए तो उसको हम ICBM मिसाइल के रूप में जो है कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले ICBM किसने बनाया था, तो दरअसल सोवियत यूनियन के द्वारा 1958 में ही अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर लिया गया था। इसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट ने अगले साल जो है ऐसा किया था और लगभग 20 साल बाद जो है चीन के द्वारा भी इस तरह की एक शक्ति को आप कह सकते हैं हासिल कर लिया गया है। द हिंदू में एक आर्टिकल आया था एंड बेसिकली आज ही के पेपर में ये आर्टिकल भी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टेस्ट हुआ है दरअसल कुछ नई टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करने के लिए, कुछ नए इक्विपमेंट्स जो मिसाइल के अंदर थे है ना उनको वैलिडेट करने के लिए और बेसिकली ये प्रूव करने के लिए कि मिसाइल जो है अपने टारगेट को हिट करने के लिए पहले से भी बियॉन्ड जा सकती है। इन चीज़ों की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए ये जो है टेस्ट हुआ था। न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो टेस्ट हुआ था वो अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट जो उड़ीसा के अंदर है वहाँ पे हुआ था। ये अग्नि 5th की कोई पहली उड़ान नहीं थी, दरअसल ये अग्नि 5th की 9th जो है उड़ान थी। और अगर हम पहला टेस्ट की बात करें तो पहला जो टेस्ट हुआ था वो 2012 में हुआ था। तो इसीलिए कई बार एक क्वेश्चन उठता है कि भारत क्यों नहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बदले जल्दी जल्दी चीज़ों को डेवलप कर लेता। ये सब इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होती हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड इनका एक पूरा सिस्टम होता है कि डेवलप करने में टाइम लगता है चीज़ों को बढ़ने में। अब देखिए अग्नि 1 ने उड़ान भरी थी अप्रैल 19 2012 को, एक यात्रा हम देखते हैं। अग्नि 2 ने उड़ान भरी थी सितंबर 15 2013 को, अग्नि 3 31 जनवरी 2015 और यहाँ पे आप देखेंगे अग्नि 4 नवंबर 9 2015 और अग्नि 5 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रेंज की बात करें तो हमने 700 किलोमीटर अग्नि 1 के साथ जो है शुरुआत की थी अपने सफ़र की और 2000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर तक की हमने सफलता हासिल की थी 2015 में और अब 22 में जाके फाइनली हमने मोर देन जो है 5500 किलोमीटर की क्षमता जो है अपनी प्रदर्शित की है।
यहाँ पे देखिए 5,500 किलोमीटर की जो इसकी रेंज है वो तब रहेगी जब इसका जो पेलोड है, पेलोड मिसाइल के ऊपर जो आप अपना पूरा एक वेपन सिस्टम रख के टारगेट को ध्वस्त करने के लिए भेज रहे हैं, जो आपका नाभिकीय एक वेपनरी पूरा का पूरा पेलोड है, उसको जो आप भेज रहे हैं उसके लिए पेलोड या वॉरहेड शब्द यूज करते हैं। ये 1.5 टन का वॉरहेड जो है इस पर पेलोड के रूप में रह सकता है। लेकिन अगर आप लाइटर वॉरहेड रखें, इसका जो 1.5 टन है इस वजन को अगर कम कर दे तो 8,000 किलोमीटर तक की उड़ान इसके द्वारा भरी जा सकती है। तो ICBM जोन में जो है अग्नि 5 आती है क्योंकि 5,500 किलोमीटर या उससे चली जाती है। बात करें कि ये क्षमता किस किस के पास है, तो देखिए US, रशिया, चाइना, फ्रांस और इजराइल के पास जो है ऑलरेडी इस तरह के मिसाइल हैं, और चीन के पास तो बियॉन्ड हमारी थिंकिंग की रेंज के मिसाइल्स होने की बात भी की जाती है। उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। 3 स्टेज की मिसाइल, स्टेज 1, 2 एंड 3। तीनों जो स्टेज है वो आप देखेंगे कि सॉलिड स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेट है इसका लगभग 50,000 किलोग्राम। इसकी जो लंबाई है वो 17.5 मीटर है, डायमीटर 2 मीटर का, स्पीड जो है 24 मैक है, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 24 मल्टीप्लिकेशन में ये जो है उड़ान भर सकती है। इंजन इसमें 3 स्टेज के सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड इंजन है। न्यूक्लियर वॉरहेड कितना जा सकता है, तो 1500 किलो का जो है इस पर आप न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं। एक अगर रेंज की हम बात करें तो देखिए आधा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, पूरा अरब पेनिसुला, पूरा सेंट्रल एशिया, यूरोप का एक भाग, रशिया का बहुत भाग और पूरा चाइना, इधर आप साउथ चाइना सी के से लेकर पैसिफिक ओशन की तरफ चले जाएंगे, इंडियन ओशन का पूरा रीजन, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत कम पार्ट, ये पूरा जो है इसकी रेंज में आता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे उड़ीसा के अंदर मार्क करके दिखाया हुआ है कि जो अबुल कलाम आइलैंड था वहाँ से इसको टेस्ट किया गया है। अब 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट फाइनली हम इसके बारे में देखिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अग्नि 5 है एक्चुअली वो क्या करती है, बेसिकली एंटायर एशिया को अपनी रेंज में ले लेती है। चाइना का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो भी इसकी रेंज में आता है, और यूरोप भी इसकी स्ट्राइकिंग रेंज में जो है आता है। सम रीजन्स ऑफ द यूरोप। यहाँ पे देखेंगे कि अगर इंडिया के वेपन्स प्रोग्राम की बात की जाए तो ये दरअसल हमने सबसे ज़्यादा रेंज वाला टेस्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट किया है, तो इट्स अ विक्ट्री फॉर अस। और आज तो 16 दिसंबर भी है, विजय दिवस है। आज ही के दिन 1971 के वॉर में हमारे जो शौर्य सैनिक थे, उनके जो बलिदान थे, उन्होंने जो हमें जीत दिलाई थी, उसको हम याद भी करते हैं। आज ही के दिन हम इतनी महत्वपूर्ण खबर भी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए वैसे भी एक प्राइड का मोमेंट हो जाता है। मैंने बताया 3 स्टेज का सॉलिड रॉकेट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इंडिया का जो न्यूक्लियर डेटरेंस है चाइना के खिलाफ, उसको इम्प्रूव करने में काम आएगा। इससे पहले जब हमने मिसाइल टेस्ट किया था तो चीन की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था, और उन्होंने वो ऑब्जेक्शन किया था यूनाइटेड नेशन के एक रेजोल्यूशन को लेकर। दरअसल जब भारत के द्वारा परमाणु जो अपना टेस्ट किया गया था तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। चीन को वही मौका मिल जाता है, उसी रेजोल्यूशन का बहाना लेकर वो हमें टारगेट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम चीन के पास मिसाइल क्षमता की बात करें, थोड़ा सा फोकस कीजिए। कहा जाता है कि चीन के पास डोंगफैंग 41 जो है मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। 12,000 से 15,000 किलोमीटर की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। इतनी कैपेबिलिटी वाली मिसाइल्स वो रखते हैं, हमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो इट्स अ वाटरशेड मूवमेंट इन इंडियाज़ वेपनरी हिस्ट्री, बट अगेन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। देखिए मैंने आपको बताया ऐसा पहली बार नहीं है कि हमने इसको टेस्ट किया है। अक्टूबर 2021 में इससे पहले किया था, शुरुआत 2012 से की थी। सिग्निफिकेंस बूस्ट मिलेगा हमारे स्ट्रैटेजिक डेटरेंस को। अब हम जो है इसका सबमरीन वर्जन पर बात कर रहे हैं। अब तो हमने अपनी खुद की जो है एयरक्राफ्ट करियर एक बना भी लिया है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे क्या है समुद्र की और भी चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, वहाँ भी एक डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और दरअसल इसका एक वर्जन बना रहे हैं डैट इज K5, जो कि आने वाले समय में जो है टेस्ट किया जाएगा, ऐसी संभावना है। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, यानी कि उनका जो पाथ होता है जिसको फॉलो करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है, उसके बेस पर जो है डिसाइड किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल खासकर अगर हम बात करें अग्नि 5 की, सरफेस टू सरफेस है, यानी कि ये लैंड से बेस्ड एक मिसाइल है और लैंड पर ही जाकर ये अपना जो है टारगेट
डिस्ट्रॉय करती है। दूसरा याद रखिएगा कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको बेसिकली फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं। एक बार छोड़ दिया तो फिर आप इसको रोक नहीं सकते, किसी दूसरी मिसाइल के द्वारा इसको इंटरसेप्ट ही किया जा सकता है, लेकिन फायर एंड फॉरगेट इसको बोला जाता है। एक बार आपने मिसाइल लॉन्च कर दी देन भूल जाइए। अब मैं आपको बता रही थी कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को उनकी ट्राजेक्टरी के बेस पर जो है डिफरेंस किया जाता है, और भी डिफरेंस है लेकिन मेन हम इसी बात को लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कंपैरिजन हमने किया हुआ है। तो अगर क्रूज मिसाइल की बात करें, लेट मी सेलेक्ट द पेन, तो उसका बेसिकली जो एक आप कहते हैं पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, हाँ ये लॉन्च साइट है, यहाँ से कुछ स्ट्रेट पाथ के साथ जो जाएगा, दरअसल ये आपका जो एक पाथ होता है ये क्रूज मिसाइल का होता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यहाँ पे दिखाई हुई है। इसके बाद दूसरी आपकी है हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल्स, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह का पाथ आपका रहता है। अगेन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करता है ना, ये एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो ये वातावरण है, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर ही अंदर उड़ान भरती है क्रूज मिसाइल। अगेन अनदर डिफरेंस, ट्राजेक्टरी का डिफरेंस पहले देखा कि ऐसे जाती है क्रूज मिसाइल, लेकिन पैराबोलिक सा एक जो है रास्ता लेती है बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी ट्राजेक्टरी ऐसी होती है। तो ये तरीके से जाती है, इसको आप प्रपोल्ड करते हो और उसके बाद ये ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली जो है अपने टारगेट पर जाती है, राइट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरा क्या है, क्रूज को देखेंगे तो वो हमेशा क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर रही है, इंडो एटमॉस्फेरिक हो गई। बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, देन री एंटर करती है, एक्सो एटमॉस्फेरिक होती है, ठीक है। और ट्रेजेक्टरी का हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये इनके बीच में जो है एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड होती है, बहुत एक स्ट्रेटेजिक वेपन होता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक ब्लास्टिक ट्रेजेक्टरी को जो है फॉलो करता है ताकि अपने पेलोड को लॉन्च साइट से लेकर जो प्री डिटरमाइंड एक टारगेट है वहाँ पर ये डिलीवर कर सके, वहाँ पर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सके, नष्ट कर सके दुश्मनों के ठिकानों को, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव्स से लेकर केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर जो होते हैं उन सब तरह के वॉरहेड को लेकर जाने में कैपेबल होती है, राइट। तो यहाँ पे हमने समझा कि भारत का जो है ये कितना महत्वपूर्ण परीक्षण था। ये भी याद रखिएगा कि आज इस मिसाइल के बारे में जितना हम गर्व के साथ चर्चा कर रहे हैं, हमें सम्मान देना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को। उनका देखा हुआ एक सपना था और उन्हीं का दरअसल एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसके तहत हम आज यहाँ तक पहुँचे। तो एक मूवमेंट निकालिएगा अपने शूरवीर सैनिकों को याद करने के लिए और एक मूवमेंट निकालिएगा अपने महान वैज्ञानिकों को याद करने के लिए। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा टेक्स्ट बुक आईएएस सुपर कोचिंग के साथ। जल्द मिलूंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।